प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात रियाजी की किताब से हिंदी सी अमल इस सबक को समझेंगे। इस सबक में बच्चों पहला पॉइंट है खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उमूद बनाना। तो सबसे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि उमूद किसे कहते हैं। सामने की शक्ल में खत एल और खत एन एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। बच्चों इस शक्ल में ये खत एल है और ये खत एन है। ये दोनों खत एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। नुक्ता एम पर बनने वाला हर जाविया नापिए। बच्चों नुक्ता एम पर 4 जाविये बन रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इधर और एक इधर। ये चारों जाविये हमारे 90 दर्जे के हैं। खत एल और खत एन के दरमियान का जाविया कायमा जाविया हो तब हम कहते हैं कि वो खतूत एक दूसरे पर उमूद हैं। बच्चों यहां पर जो जाविये बन रहे हैं ये 90 दर्जे के हैं और 90 दर्जे के जाविये को क्या कहा जाता है? जाविया कायमा। तो बच्चों जब दूसरा खत पहले खत को कता करता है और वहां पर जाविया कायमा बनता है तब हम कहेंगे कि ये जो खत है खत एन, ये खत एल पर उमूद है। इसे अलामत इस्तेमाल करके खत एन उमूद खत एल इस तरह पढ़ते हैं बच्चों। और ये जो निशानी है ये उमूद की निशानी है और खत एन उमूद है खत एल पर, इस तरह पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे गुनिये का इस्तेमाल करके किसी भी खत पर हम किस तरह से उमूद बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों एक कागज के ऊपर एक खत खींचेंगे, खत पी क्यू। अब इस खत के ऊपर कहीं पर भी हम एक नुक्ता ले लेंगे आर, इस तरह से। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो गुनिया है उसका जाविया कायमा बनाने वाला जो सिरा है नुक्ता आर पर रखेंगे और इस सिरे को हम इस खत पर इस तरह रखेंगे कि वो एक दूसरे पर मुंतबिक आ जाए, इस तरह से। बच्चों देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो दूसरा सिरा है यहां से नुक्ता आर की जानिब एक खत खींचेंगे इस तरह से और उसके बाद हम पट्टी की मदद से क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे और यहां पर एक नाम दे देते हम बच्चों एस। अब इस तरह से यहां हमारा जो जाविया बना है ये 90 दर्जे का है और इसे हम क्या कहेंगे, जाविया कायमा कहते हैं। इस तरह से बच्चों हम गुनिये की मदद से किसी भी खत के ऊपर एक उमूद बना सकते हैं। आइए बच्चों अब हम चांदी की मदद से उमूद बनाना सीखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक कागज पर हमने एक खत लिए, खत आर एस, और उसी खत पर कहीं पर हमने एक नुक्ता लिए, नुक्ता एम। अब क्या करेंगे बच्चों, ये चांदे का जो मरकजी नुक्ता है ये नुक्ता एम पर रखेंगे और चांदे का कायदा जो है वो खत पर मुंतबिक हो जाए इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, 90 दर्जे की पैमाइश जहां पर लिखी हुई है यहां पर हम एक हल्का सा निशान लगा देंगे। उसके बाद चांदे को हटा देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पट्टी की मदद से इस तरह से एक सीधा खत खींच लेंगे इस तरह से बच्चों, और इस खत का हम नाम दे देंगे यहां पर एन। तो ये बन गया बच्चों खत एन एम। अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे खत एन एम उमूद है खत आर एस पर। आइए बच्चों अब हम प्रकार की मदद से किसी भी खत पर उमूद बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने क्या करे बच्चों, एक कागज पर एक खत बनाए, खत एम एन, और उसी खत पर हमने एक नुक्ता ले लिए, नुक्ता क्यू। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में मुनासिब फासला लेकर प्रकार की नोक नुक्ता क्यू पर रखेंगे और खत के दोनों जानिब इस तरह का कॉस बना लेंगे बच्चों। फासला बरकरार रखेंगे हम, इस तरह से हमने कॉस बना लिए। इनके नुक्ते तकाते के हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम दे देते हैं बी। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में हम ए बी के निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे। ये निस्फ है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इससे थोड़ा ज़्यादा फासला लेंगे हम इस तरह से। और क्या करेंगे, प्रकार की नोक पहले नुक्ता बी पर रखेंगे और इस तरह से एक कॉस ऊपर की जानिब हम बनाएंगे। उसके बाद प्रकार का फासला बरकरार रखेंगे, प्रकार की नोक नुक्ता ए पर रखेंगे और उसी कॉस को कता करता हुआ दूसरा कॉस हम यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो नुक्ते तकाते हैं इसका हम नाम दे देते हैं टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पट्टी लेंगे और पट्टी की मदद से ये जो नुक्ते तकाते हैं टी और ये जो नुक्ता है के, ये दोनों को हम पट्टी की मदद से इस तरह से मिला देंगे। ये देखो बच्चों इस तरह से।
तो ये बन गया हमारा ये जो खत है बच्चों, खत टी के, ये खत एम एन पर उमूद है। और इसे हम किस तरह लिखेंगे? खत टी के उमूद है खत एम एन पर, इस तरह से। प्यारे बच्चों, अभी हम सीख रहे थे किसी खत पर वाक़े नुक्ते से खत पर उमूद बनाना। अब हम सीखेंगे खत के बाहर वाक़े नुक्ते से खत पर उमूद बनाना। और इसमें पहला पॉइंट है कागज़ की तहकारी के ज़रिए, मतलब कागज़ को घड़ी करके हम किस तरह से उमूद बनाएंगे। इस पर हमने क्या करे बच्चों, एक खत लिए, खत एम एन, और इस खत के बाहर कहीं पर एक नुक्ता ले लिए, नुक्ता पी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस कागज़ को इस खत के ऊपर इस तरह से घड़ी करेंगे कि हमको ये खत नज़र आए इस तरह से। ये देखो बच्चों, इस तरह से मैंने इसकी घड़ी कर लिया। अब इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे, हम दूसरी बार घड़ी करेंगे नुक्ता पी पर, इस तरह से। और ये खत भी जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरह से बच्चों। और फिर इसको क्या करेंगे, हमने खोल दिए इस तरह से। यहाँ जो हमें ये लकीर नज़र आ रही है, ये जो है खत एम इन पर उमूद है। यहाँ से हम बच्चों इस तरह से एक लकीर खींच लेंगे। इस घड़ी के ऊपर ये जो निशान नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पर हमने एक खत खींच लिए और यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे पी क्यू। तो ये बच्चों खत पी क्यू जो है ये उमूद है खत एम एन पर। तो इस तरह से बच्चों कागज़ की तहकारी के जरिए खत के बाहर किसी नुक्ते से उमूद खींचा जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम गुनिये की मदद से किसी भी खत के बाहर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उमूद बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, गुनिये का एक सिरा नुक्ता पी से मस हो जाए इस तरह से रखेंगे, और दूसरा सिरा खत 100Y पर रखेंगे। और इस तरह से हम पेंसिल की मदद से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक खत खींच लेंगे इस तरह से, और पट्टी की मदद से हम इस खत को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हम एक नाम रख देंगे, एस रख देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों जो खत बनाए हैं खत पी एस, ये खत XY पर उमूद है। और इसे किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे बच्चों, खत पी एस उमूद है खत XY पर। आइए बच्चों, अब हम प्रकार की मदद से किसी भी खत के बाहर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उमूद बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में मुनासिब फासला लेकर प्रकार की नोक हम नुक्ता के पर रखेंगे, और इस तरह से खत एम एन को हम दो जगह से इस तरह से कता कर देंगे। ये देखो इस तरह से। और ये जो नुक्ते तकाते हैं बच्चों, इनके हम नाम दे देते हैं, एक तरफ ए दे देंगे, एक तरफ बी। अब क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार के अंदर ये जो खत ए बी है, इनका जो है निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे बच्चों। इस तरह से निस्फ से ज़्यादा फासला लेने के बाद प्रकार की नोक नुक्ता ए पर रखेंगे और खत के नीचे की जानिब एक कॉस बनाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, ये प्रकार की जो नोक है नुक्ता बी पर रखेंगे, और जो पहला कॉस था उसको कता करता हुआ दूसरा कॉस बना लेंगे इस तरह से। और इनके नुक्ते तकाते का हम नाम दे देते हैं बच्चों, ओ नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नुक्ता के और नुक्ता ओ, इन दोनों को हम पट्टी की मदद से मिला देंगे इस तरह से बच्चों। ये क्या बन गया, हमारा उमूद बन गया। और इसे हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये देखेंगे, खत के ओ, खत के ओ उमूद है खत एम एन पर। इस तरह से बच्चों प्रकार की मदद से उमूद बनाया जाता है। आइए बच्चों, अब हम प्रकार की मदद से किसी भी कतई खत का उमूदी नासिफ किस तरह खींचेंगे, इसे सीखते हैं। क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में हम कता ए बी के निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे, और पहले हम क्या करेंगे, नुक्ता ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, और इस तरह से खत के दोनों जानिब कॉस खींचेंगे हम। ये पहला कॉस नीचे की जानिब, और ये हमारा दूसरा कॉस ऊपर की जानिब। अब प्रकार का फासला बरकरार रखेंगे, और अब प्रकार की नोक जो है नुक्ता बी पर रखेंगे, और
पहले हमने जो दो कॉस बनाए उसको कता करता हुआ ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब एक एक कॉस बनाएंगे। नुक्ते तकाते के नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर P लिख देते हैं और यहाँ लिख देंगे हम Q। अब पट्टी की मदद से हम इन दोनों नुक्ते तकाते को मिला देंगे। ये बन गया बच्चों हमारा उमूदी नासिफ।